हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा स्टडी पॉइंट। प्यारे बच्चों, आज हम 12th के मैथमेटिक्स में चैप्टर 3 एंड 4 के मिक्स्ड प्रॉब्लम्स को लेंगे। चैप्टर 3 एंड 4 आवी और डिटरमिनेंट को हमने करा दिया था। उसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन कैसे कैसे करने हैं, उनको कहाँ से लिया गया है, क्या कंसेप्ट है, सारे कंसेप्ट आप तक डिलीवर कर दिए हैं। अब केवल हम उसकी कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम्स को लेंगे, रिविजन करेंगे, एक दो वीडियो में काफ़ी सारे क्वेश्चन को सॉल्व आउट करेंगे, फिर उसके बाद में नेक्स्ट चैप्टर्स की बात करेंगे। चलिए देखते हैं। मैंने एक क्वेश्चन लिया, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ए आई जे इक्वल्स टू आई प्लस 2 जे की पावर 3/2। एक 2/2 का मुझे मैट्रिक्स बनाना है, 2/2 का आव्यूह बनाना है। तो 2/2 का मतलब उसमें रो कितनी होंगी, 2 होंगी, और कॉलम कितने होंगे, 2 होंगे। यदि आप न्यू पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके प्लेलिस्ट में जाकर सारी वीडियोस को पहले देख लीजिए, उसके बाद ही समझ में आएंगे, क्योंकि यहाँ हम केवल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे, कंसेप्ट पर बात नहीं करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे। इसके लिए 2/2 का मतलब है कि 4 एलिमेंट हमको चाहिए। कौन कौन से एलिमेंट चाहिए हमको? A11 चाहिए, A12 चाहिए, A21 चाहिए और A22 चाहिए। ये 4 एलिमेंट हमको चाहिए, तब जाकर के हमारा 2/2 का एक मैट्रिक्स तैयार होगा 2/2 का। 1 का मतलब I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1 लगा दीजिए। तो 1 + 2 × 1 का होल क्यूब अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो 2 एकम 2 और 1 3 का क्यूब 27/2। 1 + 2 × 2 का क्यूब अपॉन 2। 2 दूनी 4 और 1 5 का क्यूब 125/2। A21 तो 2 + 2 × 1 का क्यूब अपॉन 2। 2 एकम 2 और 4 की पावर क्यूब 4 चौक 16 चौका 64 अपॉन 2। 2 तो 2 + 2 × 2 का क्यूब। 2 दूनी 4 और 2 6 का क्यूब 216 अपॉन 2। ये 4 एलिमेंट्स निकल कर आ गए आपके सामने। तुरंत ही हम बना देंगे ए 2/2 का, 2/2 का एक मैट्रिक्स। क्या बना? 27/2, 125/2, 64/2 और 216/2। अब आप चाहें तो इसको 2 सबके नीचे आ रहा है, बटे में आ रहा है, उसको बाहर भी ले सकते हैं। तो 1/2, 27, 64, 125, 216, दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि आपके समझ में आ गया होगा। आप वीडियोस को पॉज कर सकते हैं, स्टॉप कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर अपनी कॉपी पर लिख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, सेम क्वेश्चन है, केवल पावर चेंज कर दी है। 2 की क्यूब की जगह पर 3 कर दिया, पावर 3 की जगह पर 2 कर दिया। ओके, तो ये इससे पहले वाला क्वेश्चन भी मैंने आपको दिखाया है। I + 2j की पावर क्यूब था, अब उसको क्या कर दिया, I + 2j की होल पावर 2 है और अपॉन में 2। ये भी 2/2 का आप बनाना। तो सेम यूनिट्स आएंगी, केवल पावर चेंज हो जाएगी। तो पावर को बदलते चलिए। 2 × 1 = 2 + 1 3, 9/2। इसका आ जाएगा आपका 2 × 2 = 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25/2। 2 एकम 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर 16/2। 2 दूनी 4 और 2 6, उसका स्क्वायर 36/2। फिर आपका ये 2/2 का एक मैट्रिक्स बनेगा और 1/2 उसमें से कॉमन ले लेंगे। क्या बचेगा? 9, 25, 16 एंड 36, दैट इज़ द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हमने लिया है। Aij = दे रखा है हाफ ऑफ मॉड में माइनस के 3i + j। ये मॉड है बेटा। मॉड का मतलब यहाँ जो भी नेगेटिव की संख्या आएगी वो भी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। एक 3/4 का आव्यूह चाहिए। तो 3/4 का मतलब 12 एलिमेंट्स चाहिए। कौन कौन से चाहिए? A11, A12, A13, A14, फिर A21, A22, A23, A24, फिर इसके बाद में A31, A32, A33 और A34। ठीक है, यहाँ तक चाहिए। ये आप यहाँ से देख रहे होंगे 1 4 तक चलना है, यानी 1 1, 1 2, 1 3, 1 4। फिर उसके बाद में 2 1, 2 2, 2 3, 2 4, फिर 3 1, 3 2, 3 3, 4 3 4। ठीक है, उसी क्रम में हमको चलते चलना है। लिखते चलिए हाफ Ij 1 1, I का मतलब 1, J का मतलब 1 लगा दीजिए। तो माइनस के 3 × 1 प्लस का 1, सॉल्व करेंगे कितना आएगा? माइनस के 3 प्लस का 1 माइनस के 2, और मॉड की वजह से प्लस का 2, 2 से 2 कट गया 1।
1 2 लगाइए, हाफ ऑफ माइनस के 3 इंटू 1 प्लस 2, बताइए कितना आएगा। माइनस के 3 प्लस का 2 माइनस का 1 प्लस का 1, तो यानी 1/2। मॉड की वजह से वो संख्या प्लस की हो जाएगी। आप चाहो तो एक लाइन और बढ़ा करके सॉल्व कर सकते हैं। हाफ माइनस के 3 इंटू 1 प्लस का 3, 0 हो गया। माइनस का 3 प्लस का 3 0 हो जाएगा, 0। हाफ ऑफ माइनस के 3 इंटू 1 प्लस का 4, 4 है माइनस का 1, 1/2 2 1। हाफ माइनस का 3 इंटू 2 प्लस का 1, माइनस का 6 प्लस का 1 माइनस के 5, तो 5/2। हाफ ऑफ 2 2, तो माइनस का 3 इंटू 2 प्लस 2, माइनस के 6 प्लस का 2 माइनस के 4 प्लस के 4, 2 2 = 4। हाफ ऑफ माइनस के 3 इंटू 2 प्लस 3, माइनस के 6 प्लस का 3 माइनस के 3 माइनस के 3/2। हाफ ऑफ माइनस के 3 इंटू 2 प्लस का 4, माइनस के 6 प्लस का 4 माइनस के 2 प्लस के 2, 2 2 = 1। ठीक है। नेक्स्ट A31, हाफ ऑफ माइनस के 3 इंटू 3 प्लस का 1, माइनस के 9 प्लस का 1 माइनस के 8 प्लस का 8, 2 4 = 8। हाफ ऑफ माइनस 3 इंटू 3 प्लस का 2, माइनस के 9 प्लस का 2 माइनस के 7 और माइनस के यानी प्लस के 7/2। हाफ ऑफ प्लस का 3, माइनस के 9 प्लस का 3 माइनस के 6 माइनस के 6 प्लस का 6, 2 3 = 6। हाफ ऑफ माइनस के 3 इंटू 3 प्लस का 4, तो माइनस के 9 प्लस का 4 माइनस के 5 और 5/2। सारे के सारे एलिमेंट्स आपके पास आ गए। Aij की वैल्यू इतनी दे रखी थी। एक A मैट्रिक्स हमको फाइंड करना था जो कि 3/4 का होना चाहिए। और अब आपके सामने सारे एलिमेंट्स 3/4 के लिए जो आवश्यक हैं सब हमारे सामने हैं। मैट्रिक्स बना लीजिए एक एवयू 3/4 का। कैसे कैसे बनेगा बेटा? 3/4 का ये 4 एलिमेंट पहली रो के हैं, फर्स्ट रो में लिखे जाएंगे 4 एलिमेंट। तो क्या क्या आएंगे? 1 हाफ 0 हाफ। फिर अगले 4 एलिमेंट 5/2 2, 5/2 2 माइनस के 3/2 और ये 1। फिर अगले 4 7/2, माइनस का तो कहीं आएगा ही नहीं बेटा। माइनस 3 दूनी 6, माइनस के 6 प्लस का 3 माइनस के 3, 3/2 प्लस हो जाएगा ना ये भी। 7/2 ये 3 और ये 5/2। कई बार जल्दबाजी में ऐसी गलतियां हो जाती हैं बेटा, इसलिए सावधानी से करना है आपको, आराम आराम से करना है। मेरा हाथ बहुत फास्ट चलता है बेटा। तो ये आपका आ गया आंसर। एक 3/4 का आपके सामने मैट्रिक्स है, इसमें 3 रो हैं 4 कॉलम हैं जो इस Aij = इस फॉर्मूले को फॉलो करते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। एक 2/2 का मैट्रिक्स दे रखा है, उसके इक्वल में भी 2/2 का मैट्रिक्स है। आप याद रखिए जिसका मैट्रिक्स का ऑर्डर यहाँ है उतना ही ऑर्डर अगर यहाँ है तो ही हम कंपेयर कर सकते हैं मैट्रिक्स का मैट्रिक्स के साथ, तो ही हम जोड़ सकते हैं और तो ही हम घटा सकते हैं। यानी कि ये भी 2/2 ऑर्डर का है, 2 ही रो हैं और 2 ही कॉलम है। ऐसे ही ये भी 2/2 ऑर्डर का है। तो जो जिस प्लेस पर होगा उससे कंपेयर कर देंगे। ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर क्या करेंगे बेटा? x + y की वैल्यू क्या आ गई? 6 के इक्वल आ गई, इक्वेशन फर्स्ट। 5 + z की वैल्यू किसके बराबर आ गई? 5 + z की वैल्यू हो गई 5 के बराबर, इक्वेशन सेकेंड। x × y की वैल्यू जो आ गई वो आ गई 8 के बराबर, इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 इक्वेशन हैं और 3 ही आपके पास वेरिएबल हैं x, y और z। सॉल्व करके बस इनकी वैल्यू निकालनी है। अगर मैं बात करूं सेकंड इक्वेशन से, फ्रॉम सेकंड क्या 5 + z = 5, तो z = 5 - 5, ये 5 इधर चला गया तो z की वैल्यू आ गई बेटा 0। एक आंसर आपका आ गया। ठीक है, z की वैल्यू आ गई। अब ये 2 इक्वेशन बचते हैं, कौन कौन सी? फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। 3 इक्वेशन है,
x प्लस वाई इक्वल टू तो था 6, तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली 6 माइनस वाई। फिर दूसरी इक्वेशन थी x इंटू वाई इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू मैंने लगा दी 6 माइनस के y इंटू वाई इक्वल टू 8। x की जगह पर एक जगह से वैल्यू को यहाँ लगा दिया और इसको लिख दिया पुट इन थर्ड। इक्वेशन फर्स्ट से x की वैल्यू निकाली 6 माइनस के y, पुट इन थर्ड तीसरी इक्वेशन में लगा दी x की जगह पर। तो x की जगह पर लगा देंगे, सॉल्व करेंगे तो 6y माइनस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 8, यानी वाई स्क्वायर माइनस के 6y प्लस का 8 इक्वल टू 0। 8 के ऐसे फैक्टर जोड़ करके 6 आ जाएँ, 4 2 जा 8, तो y माइनस का 4 और y माइनस का 2 इक्वल टू 0। आप अपने आप करिएगा फैक्टर, मैंने डायरेक्ट कर दिया। यानी y की दो वैल्यूज़ आई, या तो 4 है और या 2 है, या तो y का मान 4 है या 2 है। अब y का मान 4 या 2 होगा तो x का मान क्या हो जाएगा, जब इक्वेशन फर्स्ट में लगाएंगे y की वैल्यू को 4 लगाएंगे तो x की वैल्यू 2, और अगर 2 लगाएंगे तो x की वैल्यू 4। ठीक है, तो इस तरीके से आपके पास 2 और आंसर आ गए, एक आंसर ये रखा है। इस तरीके से तीनों आंसर्स आपके पास आ गए, x y z की वैल्यूज़ आ गई। आई होप कि ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। इसी टाइप के और भी क्वेश्चन है जो आप कंपेयर कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट आज का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में इसी तरह से एक मैट्रिक्स दे रखा है, आपको दिख रहा होगा इसका ऑर्डर कितना है। रो तो 3 है लेकिन कॉलम कितने 1 है, 3y1, ये भी 3y1 का है। कंपेयर किया जा सकता है तो कंपेयर कर लेंगे। x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू जो है 9 इक्वेशन नंबर फर्स्ट, x प्लस जेड की वैल्यू है 5 इक्वेशन नंबर सेकेंड, और y प्लस जेड की जो वैल्यू है वो है 7 इक्वेशन नंबर थर्ड। 3 वेरिएबल हैं आपके पास x y z और 3 ही इक्वेशन है। सॉल्व करके x y z की वैल्यू फाइंड करनी। कैसे करेंगे बेटा, y प्लस जेड की वैल्यू 7 मुझे दिख रही है, यहाँ लगा दीजिए, पुट इन फर्स्ट लगा दीजिए। तो x प्लस वाई प्लस जेड की जगह पर क्या आ जाएगा 7, x प्लस 7 इजकल टू 9, तो x इजकल टू 7 इधर माइनस हो जाएगा, 9 माइनस का 7, x की वैल्यू आ गई आपके पास 2। इक्वेशन एक आंसर आ गया। इसको आप पुट इन सेकेंड कर दीजिए, पुट इन सेकेंड में लगाएंगे बेटा x की वैल्यू को यहाँ 2, तो ये 2 प्लस जेड है बेटा, ये क्या है जेड, x प्लस जेड है, तो x प्लस यानी 2 प्लस जेड इजकल टू 5, तो बेटा z की भी वैल्यू आ गई, 2 उधर चला जाएगा तो 3। ठीक है, अब z की वैल्यू को वापस यहाँ लगा दीजिए तो y की वैल्यू आ जाएगी, z की वैल्यू 3 लगाएंगे, 3 इधर जाके माइनस हो जाएगा तो y की वैल्यू आ जाएगी 4। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। आप अपने आप भी सॉल्व कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 12th में हैं, ये इक्वेशन सॉल्व करना आती हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2x2 के 2 मैट्रिक्स दे रखे हैं, एक तीसरा C ऐसा मैट्रिक्स फाइंड करना है कि 5a प्लस 3b प्लस 2c अगर किया जाए तो वो कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो निकाल लेते हैं इसको, किस तरह से सॉल्व करते हैं। 5a की बात कर रहे हैं बेटा, तो 5a का मतलब 9 1 7 8 प्लस 3b का मतलब 1 5 7 12 प्लस 2c इक्वल्स टू 0। 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 45 5 35 40 प्लस 3 से मल्टीप्लाई कर लिया, 12 3 36 प्लस 2c इक्वल्स टू 0। 0 का मतलब होता है बेटा 0 0 0 0, 0 मैट्रिक्स का मतलब ये। सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा 48 20, ये 20 30 50 56 40 30 70 76 प्लस का है 2c इक्वल्स टू दिस वन एंड दिस वन। अब ये मैट्रिक्स इधर प्लस का है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, और 0 में से घटाएंगे तो बस सारी संख्याएं कैसी हो जाएंगी, माइनस की हो जाएंगी। तो 2c की वैल्यू आ गई माइनस का 48 माइनस का 20 माइनस का 56 माइनस का 76। अब 2c की वैल्यू है, 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 से डिवाइड करने का मतलब ईच एंड एवरी एलिमेंट को डिवाइड, मैट्रिक्स का मतलब मैट्रिक्स है तो ईच एंड एवरी एलिमेंट को डिवाइड किया जाएगा। माइनस के 24 माइनस का 10 माइनस के 28 और माइनस के 35 दूनी 70 38 38। ठीक है, 30 दूनी 60 8 दूनी 16, बिल्कुल ठीक। ये आपका आंसर हो गया। यानी ये वो मैट्रिक्स है जिसके लिए अगर हम 5a प्लस 3b प्लस 2c की वैल्यू अगर फाइंड करेंगे तो वो कितनी आएगी, 0 आएगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर।
एक मैट्रिक्स ए गिवन है जिसका ऑर्डर आपको दिख रहा होगा 2/3, 2 रो हैं 3 कॉलम है। बी मैट्रिक्स है 3/3 का, फाइंड करना है ए इंटू बी। तो मैंने जैसा कि पहले भी बताया था, पहले चेक करना होगा कि क्या हम ए इंटू बी निकाल सकते हैं। 2/3 का ये है, 3/3 का ये है, बाद का और इसका पहले वाला मैच कर रहा है, इसका मतलब हम फाइंड कर सकते हैं। लेकिन इसका अगर बी ए फाइंड करने लगेंगे तो बी ए फाइंड नहीं होगा, ठीक है। बी ए नहीं इसको ज्ञात कर सकते, केवल क्या ज्ञात कर सकते हैं, ए इंटू बी ज्ञात कर सकते हैं। तो लिख लीजिए 1 3 2 4 5 6, अब बी 4 2 1 0 1 5 7 3 6। मल्टीप्लाई करना हमने आप लोगों को सिखाया है। इस पूरी की पूरी रो को निकालिए, इस कॉलम पर फिक्स कर दीजिए। तो 1 इंटू 4 हो जाएगा, तो 4 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 5 इंटू 1 5। अब अगले के लिए तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 1 2 प्लस 5 5 5 5 25। नेक्स्ट के लिए 7 प्लस 6 प्लस 30, ठीक है। फिर इसको क्या करना है, अब दूसरे रो को, अब सेकंड रो को उठाएंगे ऐसे और इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर, तो 3 एलिमेंट निकल के आएंगे। सेकंड रो को उठाएंगे, इस पर रखेंगे तो 3 का 4 के साथ, 4 का 2 के साथ, 6 का 1 के साथ लगाइए। 3 4 जा 12 प्लस 4 2 जा 8 प्लस 6 1 जा 6। अगले पर लगाइए ऐसे ही 0 प्लस 4 इंटू 1 4 प्लस 6 इंटू 5 30। ऐसे ही इसको 3 सत्ते 21 4 3 12 6 6 36। सॉल्व कर लीजिए बेटा। 4 और 4 8 8 और 5 8 और 5 13 होता है। ये वही क्वेश्चन है जो मैंने एक बेसिक मैथ के पार्ट 8 में गलत भी कर दिया था। वो जल्दी जल्दी में स्लिप हो जाती हैं चीज़ें। 8 और 5 को मैंने 12 लिख दिया, तो 8 और 5 12 नहीं 13 होते हैं। ये तो इधर तो 15 ही होंगे ना। 4 प्लस 4 8 8 और 5 8 और 5 तो 13 होते हैं बेटा, 15 क्यों होंगे, ठीक है। 25 और 2 27, 30 6 36 36 और ये 43, ठीक है। देख लेना बेटा, कहीं कुछ गड़बड़ हो तो आप लोग ठीक कर लीजिएगा। मेरी मैडम ने मुझे कभी सिखाया नहीं बेटा। 26 34 और ये 21 12 एंड 36, तो ये कितना आएगा बेटा, 6 और 2 8 और 1 9, 3 और 1 4 और 2 6 69। दैट इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई है, ए और बी आपके सामने थे। तो आज के लिए बस अभी इतने ही प्रैक्टिस क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चंस को हम करेंगे। आज 7 क्वेश्चंस हमने लिए हैं, आगे 10 12 के आसपास क्वेश्चंस को लिया करेंगे। लेकिन क्योंकि चैप्टर के क्वेश्चंस जो हैं लेंथी हो जाएंगे, लेकिन 2-1 वीडियो और लेके आएंगे। मिक्स्ड प्रॉब्लम्स को देखते रहेंगे। आज आपने देखा कि कैसे मैट्रिक्स को एडिशन करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, साथ ही साथ में कंपेयर कैसे करना है, AIG से मैट्रिक्स कैसे बनाना है, और A इंटू बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, BA की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, कैसे चेकआउट करते हैं। प्रैक्टिस कर रहे हैं जस्ट आप लोगों के एक्सरसाइज। आपको अगर लगता है कि कुछ और क्वेश्चंस हैं तो आप लोग कमेंट में दे सकते हैं हमको, और या हमारे ट्विटर पर, टेलीग्राम पर या इंस्टाग्राम पर कहीं भी शेयर कर सकते हैं और अपने क्वेश्चंस को हमसे पहुंचा सकते हैं। हम लोग उन क्वेश्चंस को भी अगली वीडियो में ले लेंगे। और जो लाइव स्ट्रीम के रूप में हम लोग आना शुरू हो गए हैं, तो आप लोग वहाँ पर भी अपनी कोई प्रॉब्लम्स हैं तो उसे बता सकते हैं। संडे वार्ता हमारी रहा करेगी, संडे वार्ता सीरीज़ शुरू की है। हर संडे को आप लोगों से बातचीत हुआ करेगी। जो भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, किस तरह से आप एकेडमिक को फेस कर रहे हैं, उसको लेकर के भी फिर हम अपना आगे की अपनी वीडियोज़ को ठीक करेंगे और उसमें कुछ आपकी परेशानियों को भी डालेंगे, जिससे आपको का काम आसान हो जाए। और अगर आपको ये सारी चीज़ें, जैसे मैं फास्ट थोड़ा सा हो जाता हूँ, आप अपना जो इसमें सेटिंग होती है यूट्यूब में, वहाँ जा करके और उसकी स्पीड को आप स्लो करके भी देख सकते हैं। और अपना कॉपी पेन लेकर के ज़रूर साथ में बैठा करिए। और इसी प्रकार से आई होप कि आप आगे बढ़ते रहेंगे और हमारे साथ चलते हुए आप आगे बढ़ रहे होंगे निश्चित रूप से। और कोविड-19 में आप लोग अपना भी ख्याल रखिए। अब पूरा देश अनलॉक हो गया है, तो आप लोग भी थोड़ा सा सुरक्षित रखिए, क्योंकि इसमें और ज़्यादा सतर्कता की आवश्यकता है। और बने रहिए, स्वस्थ रहिए, घर पर रहिए, पढ़ते रहिए और बने रहिए कृष्णा स्टडी पॉइंट के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।